सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायोमेट्रिक्स। आज हम बायोमेट्रिक्स के बारे में बात करें कि बायोमेट्रिक्स होते क्या हैं, किस किस टाइप के होते हैं, बायोमेट्रिक्स काम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमेट्रिक्स। Biometrics is a measurement and statistical analysis of a people's unique physical and behavioral characteristics. बायोमेट्रिक्स क्या है? ये एक मेज़र है, ये कैलकुलेशन है और एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है कि हाँ ये बायोमेट्रिक जो है सही है। ऑफ पीपल्स यूनिक, ए यूनिक फिजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स का। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? हम जब अपना फ़ोन खोलते हैं, राइट नाउ ऑल्सो मैंने अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है जो कि फिंगरप्रिंट से खुलता है। तो जो ये फिंगरप्रिंट है ना, सेंसर सेंस करता है हमारी ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। राइट, ये हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। और जब हम अपना थंब टच करते हैं तो हमें वो ऑथेंटिकेट करके हमारा फ़ोन खोल के देता है। तो यही होते हैं आपके बायोमेट्रिक्स। द टेक्नोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल और फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु आर अंडर सर्विलेंस। ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये इसलिए यूज़ करी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए। जैसे कि अगर मेरा फ़ोन भी तो तरीके से ढूंढ ही रहा ना कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। अगर मेरा फ़ोन ढूंढ नहीं रहा तो ऑथेंटिकेट कैसे करेगा? तो आइडेंटिफाई करता है। एक्सेस कंट्रोल मीन्स में यहाँ पे ये है कि अगर कोई नेक्स्ट पार्टी आती है जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसके ऊपर हम एक्सेस कंट्रोल लगाएंगे। मेरे ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, मुझे हक है सब कुछ करने का अपने फ़ोन में, तो मेरे ऊपर कोई खास एक्सेस कंट्रोल नहीं लगेगा। और आइडेंटिफाई करने इंडिविजुअल्स को जो सर्विलेंस के अंदर है, जो एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी में है या फिर उस सिस्टम डिवाइस से कनेक्टेड है। द बेसिक premise of biometric authentication is that every person can be accurately identified by intrinsic physical or behavior traits. ये कह रहे हैं कि इसकी बेसिक प्रमाइस है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कि हर जो पर्सन है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स के अनुसार। हमारे पास फेस रिकॉग्निशन होता है, हमारे पास फिंगरप्रिंट होता है, हमारे पास आइरिस का होता है, राइट, हमारे पास वॉइस का होता है। तो ये सारे क्या है? ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो कि बायोमेट्रिक्स में आते हैं। The term biometrics derived from the Greek word bio and meaning life and metric meaning to measure. ये कह रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये हमारा डिराइव हुआ बायो वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब है लाइफ। सबने बायोलॉजी पढ़ी है, सबको पता है कि बायो का मतलब लाइफ होता है और मेट्रिक का मतलब है मीनिंग टू मेजर। तो बायो मतलब यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ है आपकी, जो आपकी यूनिक है, लाइक लाइफ। अब लाइफ में क्या क्या चीज़ें हरी हैं, तो आपके आप ही हो पहले तो इंडिविजुअल, तो उन सारी चीज़ों से ऑथेंटिकेट करना। मेट्रिक मीनिंग टू मेज़र, अब यहाँ पे वो मेज़र ही कर रहा है, कुछ उसके पास सेव डाटा होगा कि हाँ ये पर्सन ऑथेंटिकेटेड है, ये पहले कर चुके हैं, ये फिंगरप्रिंट लगा चुके हैं। फिर जब पर्सन दोबारा से फिंगरप्रिंट लगाता है तो उसका जो डिवाइस है वो खुलता है। तो ये हो गया बायोमेट्रिक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक की, कौन कौन के टाइप्स के बायोमेट्रिक्स होते हैं। The two main types of biometric identifiers are either physiological characteristics or behavioral characteristics. यहाँ पे कह रहे हैं कि दो टाइप के बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स हैं, मतलब जो आइडेंटिफाई करते हैं वो फिजियोलॉजिकल और विच इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी, योर फिजिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल से। ओके, Physiological identifier relate to the composition of the user being authenticated and include the following. यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल की, ये कंपोजिशन है यूज़र बीन ऑथेंटिकेटेड कि नहीं। ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। ओके, पहले आता है हमारा फेस रिकॉग्निशन। हम लोग फ़ोन्स में फेस रिकॉग्निशन लगाते हैं। आज तो ऐसा भी हो गया है कि फेस के साथ पिन के साथ फिंगरप्रिंट या फिंगरप्रिंट के साथ फेस, इस टाइप से हो गया है। तो ये मल्टीपल या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का हम इसे नाम दे सकते हैं। कैसा होता है फेशियल रिकॉग्निशन? फेस को रिकॉग्नाइज करना कि हम पहले सेट कर देते हैं फेस को कि हाँ ये फेस अगर आएगा तो यही फेस की वजह से ही हमारा डिवाइस खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो फेस रिकॉग्निशन एक तरीका है। सेकंड पॉइंट इज फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सेंसर सेंस करता है हमारे फिंगरप्रिंट्स का। अब तो मोस्ट ऑफ द फोन्स में ये चीज़ आई गई है कि फिंगरप्रिंट के द्वारा ही हमारा डिवाइस खुल सकता है। फिंगर ज्योमेट्री, द साइज एंड पोजिशन ऑफ द फिंगर। जब भी हम सेंसर में लगाते हैं अपना जो डाटा ऐसा स्टोर कराते हैं कि जब ये फिंगर प्रिंट लगेगा तभी मेरा डिवाइस खुलेगा, तो उस टाइम पे वो पोजीशन ऑफ फिंगर सब लेता है। वो सारे जितने भी हमारे थंब में लाइंस होती हैं, सारी लाइंस की वो डाटा लेता है। तो ये फिंगर ज्योमेट्री है, साइज एंड पोजीशन ऑफ फिंगर। अगर मैंने रिंग फिंगर लगा रही है तो मेरी रिंग फिंगर से खुलेगा, अगर मैंने लिटिल फिंगर लगाई है तो लिटिल फिंगर से खुलेगा। ये कोई ये नहीं है कि थंब से ही खुलेगा, कोई भी फिंगर आप लगा सकते हो
एनी हैंड, ठीक है। आइरिस रिकॉग्निशन, आइरिस विच इज़ प्रेजेंट ऑन आइज, इन आइज, तो आइरिस के रिकॉग्निशन से भी खुलता है, वेन रिकॉग्निशन से भी, और रेटिना स्कैनिंग, रेटिना ऑल्सो आँखों में ही होता है तो उसके स्कैनिंग से भी खुलता है। ये काफ़ी रेयर होता है, सिक्योर भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग इसे लगाते नहीं है, प्रेफर नहीं करते। और वॉइस रिकॉग्निशन, तो वॉइस रिकॉग्निशन में भी वही होता है जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है कि नहीं मुझे अब यही जब वॉइस होगी तभी ये फ़ोन खुले, मैं चाहती हूँ, और लोगों पे एक्सेस का कंट्रोल लगे और मेरे को ऑथेंटिकेटेड ऐसा मान के मुझे चीज़ें मिल जाएं, तो इस सिनेरियो में मेरे पास वॉइस रिकॉग्निशन काम करेगा। तो आई होप आपको बायोमेट्रिक्स समझ में आया होगा। बायोमेट्रिक्स बहुत ईजी होता है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको उनकी टेक्निकल टर्म और जार्गन्स और वगैरह प्रोसेस हमें नहीं पता होता है कि इसी को हम पढ़ते हैं और इसी को हम डिटेल में और स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।